आप इतनी सरल, शांत और सौम्य आपकी व्यक्तित्व है। राजनीति के बारे में तो ये कहा जाता है कि हाँ, बहुत तेज तर्रार लोगों की ज़रूरत होती है। सही के लिए आपको आगे आना है। जनता भी ये चाहती है कि हाँ, ये अगर आते हैं तो काम अच्छा होगा। पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रही हैं तो कैसा लग रहा है? कल ही की बात अगर मैं आप करूँ तो एक जगह जहाँ गई थी, वहाँ जनता का प्यार देख के मेरे आंसू आ गए। तो आप जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लगता है कि इसका फ़ायदा आपको राजनीति में मिलेगा? छत्तीसगढ़ का नाम हमेशा सीधे सागे लोगों के नामों से जाना जाता है। मुझे कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप महापौर बनती हैं तो क्या चीज़ों को चेंज करेंगी? बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच कर रखा है। जैसे रिश्तों की खूबसूरती और गहराई तभी समझी जा सकती है जब हम रिश्तों को पूरी ईमानदारी से जीते हैं। यूज़र के पॉडकास्ट के स्पेशल एडिशन सीरीज़ अ रिलेशन फॉर लाइफ स्टोरीज़ के आज के एपिसोड के हमारी गेस्ट हैं रायपुर शहर की महापौर कैंडिडेट जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, दीप्ति दुबे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में, दीप्ति जी। धन्यवाद। आप राजनीति की अगर हम बात करें तो आपके परिवार में तो वैसे राजनीतिक माहौल रहा क्योंकि आपके पति भी महापौर रह चुके हैं, लेकिन आपके बचपन से क्या आपने राजनीतिक माहौल देखा है या शादी के बाद ही देखा? जी, मैंने बचपन से ही ये राजनीतिक माहौल देखा है। अच्छा। मैं अपने पापा जी को मैंने देखा है और मेरे भैया थे, वो राजनीति में रहे, वो एमएलए थे। अच्छा। और पापा जी जाते थे कैंपेनिंग करने, तो बचपन में मैंने देखा ये माहौल देखा जी। है। क्या आपको बचपन से ऐसा था कि आप भी राजनीति में जाएं? कभी ऐसा सोचा था? सोचा नहीं था मैंने कि मैं खुद आऊँगी, ऐसा सोचा कभी नहीं था। तो ये अभी जो अब आपको ये मौका, क्योंकि महिला सीट रिजर्व हुई है तो आपको एक ये मौका मिला है और आप पहली बार लड़ने जा रही हैं। हालांकि आप ये माहौल आपने देखा है, लेकिन पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रही हैं तो कैसा लग रहा है आपको? डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इस माहौल में चूँकि मेरे हस्बैंड हैं, तो ये माहौल मैंने देखा है, भीड़ भाड़ वाली माहौल क्या होता है, लोगों की बातचीत सुनना, उनकी समस्याओं को देखना, सुनना, समझना, तो ये नया नहीं है आपके नया लिए, नहीं है मेरे लिए। तो कोई नर्वसनेस ऐसी जी, ज़्यादा बिल्कुल आपको नहीं लग नहीं रही है। है? तो कहाँ आपका बचपन बीता और किस तरह से, बिकॉज आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप एजुकेशन में भी आप काफ़ी काम करती हैं, यहाँ स्कूल्स में आप बच्चों को पढ़ाती हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं गांव से हूँ, मैं जिया है मेरा गांव। फिर पढ़ाई मेरी शिक्षा हुई बेमेतरा में हुई और कुछ पढ़ाई मेरी रायपुर में भी हुई है। अच्छा। और अभी आप एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करती हैं? जी, मैं अभी एज ए साइकोलॉजिस्ट ब्राह्मण बारा में कंकाली कॉम्प्लेक्स में मेंटल हेल्थ केयर के नाम से है। ओके। और वहाँ लोग आते हैं। और तो आपने जैसे साइकोलॉजी पढ़ी है और आप साइकोलॉजी में प्रैक्टिस भी करती हैं, तो आपको कितना इसका फ़ायदा लगता है कि राजनीति में मिलेगा? क्योंकि राजनीति में आपको तरह तरह के लोगों से मिलना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना है, तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा आपको राजनीति में मिलेगा? जी, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी कुरीतियाँ हैं आज भी समाज में। समाज की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदलना आवश्यक है। और ये साइकोलॉजी मेरे काम आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। हर समाज जैसे पहले था वो अब नहीं है, सिचुएशन बदल रहे हैं। हम बात करते हैं परिवर्तनशील होने की। तो परिवर्तन ज़रूरी है। तो हर समाज में जैसे पहले जो चीज़ें डिसाइड की गई थी वो अभी के परिवेश में कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठ पाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको साइकोलॉजी से हेल्प मिलेगी आपको और उसमें बदलाव ला सकती हैं आप। अगर हम बात करें, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आप इमोशंस को, भावनाओं को समझती हैं, और अब आप राजनीति में भी हैं जहां आपको लोगों की भावनाओं को भी समझना है, लेकिन जब भावनाओं की बात आती है तो रिश्तों की बात भी आती है। और अगर एक आप महापौर, अगर आप उम्मीदवार हैं और जीतती हैं, तो आपका एक अलग तरह का रिश्ता रायपुर शहर की जनता से बनेगा। आप रिश्तों की अहमियत को कितना समझती हैं कि जीवन में रिश्ते कितने अहम होते हैं? ये रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। हर रिश्ता एक अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। रिश्तों की अहमियत तो हमेशा है और रहेगी। एक माँ के रूप में मैं हूँ, अपने परिवार में अपने अलग रूप है मेरा। और जब जनता के बीच जाऊँगी तो जनता से मेरा डायरेक्ट रिश्ता होगा और उनकी इमोशन, उनकी भावनाओं को मैं समझ पाऊँगी। ये बहुत अच्छी बात है कि रिश्तों की अहमियत को आप समझती हैं। पॉलिटिशियन के रूप में आप रायपुर में क्या चेंजेस लाना चाहती हैं? आज का जो सिनेरियो है रायपुर का, आपको क्या लगता है कि अभी क्या कमियां हैं रायपुर में, और
अगर आप महापौर बनती हैं तो क्या चीज़ों को चेंज करेंगी? बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच कर रखा है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, कवर्ड नाली जो हो, नालियाँ जो हैं वो कवर्ड होनी चाहिए। रायपुर को ग्रीन सिटी के रूप में पहचान मिलना चाहिए। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी मस्कीटो मुक्त रायपुर नहीं हो पाया है। जी नहीं हो पाया है। हाँ, मच्छरों की बहुत समस्या है, मच्छर और धूल की भी बहुत समस्या है यहाँ उसके पर। लिए मैं आपको अपने पति, जब आपके हस्बैंड भी महापौर रहे हैं और आप इस माहौल में रही हैं, उनसे आपको क्या सीखने को मिला एज अ पॉलिटिशियन? क्योंकि अब आप एक्टिव राजनीति में आपने अपने कदम रख ही दिए हैं, तो जब हम किसी से भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आपको अपने घर में क्या सीखने को मिला जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगी अपने करियर में आगे? पति के साथ मुझे यही अनुभव मिला कि जो आते थे, जो पब्लिक आती थी, पब्लिक हमारे जो परिवार के लोग हैं, बहुत सारी बातें बताते थे कि यहाँ ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम ये लेकर आते थे, वो छोटी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, तो वो देख के मुझे सीखने को मिला कि क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करना है मुझे और किस तरह की प्रॉब्लम है जी, और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाएगा। जी। तो ये अनुभव उनके साथ मुझे रहने का, पत्नी का अनुभव जो मिला है, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे? मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? मेरी बेटी मास्टर्स कर रही है लॉ करने के बाद इंग्लिश में, और मेरा बेटा MBA कर रहा है। बच्चे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप पहली बार, क्योंकि उन्होंने अपने फादर को, अपने पिता को भी देखा है कि वो एक पॉलिटिकल उनका करियर रहा है, और अब आप भी, मतलब माँ भी इस करियर में जा रही है, उनकी क्या सोच है? क्या वो खुश हैं इस आपके फैसले से? बहुत खुश हैं कि मम्मी एक अलग प्लेटफॉर्म की ओर जा रही है, तो वो दोनों बच्चे खुश हैं और मेरे साथ हैं अभी, कुछ ना कुछ मेरे कामों हेल्प में करते हेल्प रहते कर रहे हैं अभी। हाँ, जैसे कि आपके घर में माहौल पॉलिटिक्स का रहा, आपके हस्बैंड रहे, तो समय की कमी तो हमेशा रहती होगी कि वो उतना समय शायद परिवार को नहीं दे पाते होंगे, और अब आप भी इस फील्ड में आ गई हैं, तो आपको कैसे लगता है कि जब आप दोनों एक ही प्रोफेशन में रहेंगे जो कि इतना टाइम डिमांडिंग है, तो घर में कैसे एक दूसरे के लिए आप लोग सामंजस्य बिठा पाएंगे? इस पे कभी विचार आया कुछ? स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि जब नई नई मेरी शादी हुई थी तो लगता था कि समय ही नहीं है। मैं जो चीज़ चाहती थी, कहीं घूमना फिरना है, मुझे मूवी जाना है, तो ये नहीं आ पाते थे, तो तब लगता था मेरे को कि अरे ये इतने बिजी हैं। फिर मैं समझने लगी इनके कामों को कि नहीं, ये अपना इनका अलग विज़न है, उसके थ्रू इनको वैसे ही रहना है। फिर मैं उस चीज़ों को समझने लगी, जानने लगी। फिर ऐसा कभी नहीं रहा। फिर वो टाइम भी मुझे जहाँ ज़रूरी रहता है वो टाइम निकाल के मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए निकाल लेते थे। एडजस्टमेंट आपने सीख लिया। आपको कौन सा रिश्ता अपनी लाइफ का ऐसा लगता है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? आप अपने पर्सनल रिलेशन में से भी बता सकती हैं कि आपको लगता है कि ये रिश्ता तो मेरी लाइफ को कंप्लीट करता है, ऐसा कोई रिश्ता है, और क्यों ऐसा लगता है आपको? जी, हस्बैंड वाइफ का ये रिश्ता है। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते हैं जो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर रिश्तों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो किसी एक रिश्ते पे कह पाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल का अलग ही है, हस्बैंड वाइफ का भी एक है, मेरे मदर के साथ, फादर के साथ एक अलग। तो हर रिश्तों की अहमियत अलग अलग होती है, और वो हर रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आने वाले समय में आप किस तरह के काम, जैसे आपने बताया कि आप रायपुर शहर की बहुत सारी चीज़ों को, आप समस्याओं को सुन रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन राजनीतिक में एक प्रोसेस होती है, जब आप राजनीति करने जाते हैं आपके चाहने भर से नई चीज़ें होती हैं, एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। और अभी अगर हम बात करें रायपुर शहर की, तो यहाँ पर स्टेट में भी गवर्नमेंट अलग है और सेंटर में भी गवर्नमेंट अलग है, तो आपको लगता है कि चुनौती रहेगी अगर आप जीत कर आएंगी, तो आपको जनता के लिए काम करने के लिए, उनके लिए आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा? जी, चुनौती तो है, क्योंकि बड़ा इलेक्शन है ये, और गवर्नमेंट हमारी नहीं है, एक भी विधायक हमारे नहीं है, तो चुनौती बहुत बड़ी है। किस तरह से तैयार किया है आपने अपने आप को इस चुनौती के लिए? इस चुनौती के लिए मैंने तैयार किया है कि मेरे हस्बैंड का जो कार्यकाल रहा, उनकी ईमानदारी, उनकी पारदर्शिता, जनता ने देखी है इस चीज़ को, और वो कहीं ना कहीं
वो चीज़ें मुझ पे लागू होगी। और मैंने भी देखा है और जनता ने भी देखा है कि जनता भी ये चाहती कि हाँ, ये अगर आते हैं तो काम अच्छा होगा। और मेरा भी ऐसा मानना है कि मैं इस चीज़ के लिए आई हूँ तो पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ काम करने की करूँगी। कोशिश करेंगी। और मैंने पहले भी 2 संस्थान हैं मेरे, उसमें मैं वर्क कर रही हूँ। एक स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, उस स्कूल की मैं डायरेक्टर हूँ। और एक और बात है, जो स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से मैं हमेशा प्रेरित रही उनसे। आप राजनीति में आई हैं, हालांकि आपके पति, आपने कहा कि आपने अपने पति से बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर भी कोई आपकी प्रेरणा है राजनीति में, या जीवन में आप किसी से प्रेरित हुई हैं? जी, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेरणा ली है कि अन्याय सहना नहीं है। अगर आप सही हो तो सहना नहीं है, उसको जवाब देना है, जवाब खड़े देना होना है, है, खड़े आपको होना लड़ना है, है जी। उसके लिए। सही के लिए आपको आगे आना है। ये चीज़ें मैंने सीखी। और प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने गांधी जी को देखा है। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए थे। उनके पीछे हटना पड़ा अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो कभी वायलेंस उसमें नहीं दिखा था। तो उनका भी प्रभाव आपके जीवन पर रहा, वो दिख भी रहा है। आप इतनी शालीनता और बिल्कुल काम और शांत स्वभाव की दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि गांधी जी का काफ़ी आपके ऊपर प्रभाव है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक अलग उनकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व था, तो वो भी अगर है तो ये बहुत अच्छा मिश्रण है आपकी पर्सनालिटी में, और जो रायपुर की जनता को इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में, हमें ऐसा लगता है। जी, और विवेकानंद जी से भी मैं काफ़ी प्रेरित रही हूँ। मेरा जीवन आध्यात्म में ही बीता है। अच्छा जी, और मैं हमेशा दादा दादी के साथ रहती थी, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो वो आदर्श की सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर है। अपने आप को एक विचार आपको बदल सकता है कि आपके विचार ही आपके शब्द होते हैं। तो हाँ, जैसा आप सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। बनते हैं। तो ये जो दर्शन मुझे मिला, और ये दर्शन को मैं अपने साइकोलॉजी में पढ़ती हैं और लोगों के ऊपर अप्लाई करती हैं, समझती हैं। आपकी क्या आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है गार्डनिंग। मैं आज भी टाइम मिलता है तो सुबह 1 घंटा अपने गार्डन में खुद ही देख रेख करना। एक जैसे गार्डनिंग मतलब मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं खुद ही माली हूँ। अच्छा। तो उनका केयर ऐसे करती हूँ जैसे मेरे बच्चे हैं वो। तो मतलब ये ममतत्व का भाव आपके अंदर है कि आप सभी को एक माँ की नज़र से देखती हैं। जी। और क्या कोई खेल आपको पसंद है? जी, मैं गांव में जब मैं पढ़ती थी तो गिल्ली डंडा भौरा बाटी ये खेला करती थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई, बेमेतरा में मेरी शिक्षा हुई, तो फिर मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आज अच्छा। भी हमारी टीम है, महिला टीम है। अच्छा। हम मिलते हैं तो क्रिकेट जरूर खेलते हैं। अरे वाह! तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि आप मतलब दर्शन से भी जुड़ी हुई हैं और खेलों से भी जुड़ी हैं, और आज के नई, अगर हम समाज की बात करें, नई टेक्नोलॉजी की बात करें कि जैसे साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से आप जुड़ी हुई हैं, तो आप इतनी सरल, शांत और सौम्य आपकी जो पर्सनालिटी है या व्यक्तित्व है, आपको क्या लगता है कि जब राजनीति, जैसे आप फील्ड में आ रही हैं, लेकिन राजनीति के बारे में तो ये कहा जाता है कि हाँ, बहुत तेज़ तर्रार लोगों की ज़रूरत होती है, तो आपको लगता है कि ये जगह आपके लिए ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। राजनीति में सहनशीलता, संयम की आवश्यकताएं होती है। और गांधी जी का, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि वो इतने अपने काम को लेकर, और अंग्रेज़ों को जब बारी आई तो अहिंसा को लेकर एक ऐसे प्रदर्शन किया जो आज भी पूरे देश में जाना और पहचाना जाता है। और उसी की वजह से हमें आज़ादी मिली शायद। जी, उनकी वजह से आज़ादी मिली। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में केवल अहिंसा के बल पर ही लड़ी और जीती। प्लेटफॉर्म। जी। तो आप जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और लोगों की भावनाओं की तो हमने बात की, लेकिन अगर हम रायपुर शहर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि रायपुर शहर की साइकोलॉजी क्या कहती है कि यहाँ किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, और किन बदलावों की ज़रूरत है जो आपको करना चाहिए अगर आप महापौर बनती हैं तो? देखिए, रायपुर, हम पूरे रायपुर, और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ के लोग बहुत सीधे, सहज, सरल हैं। वो एकदम से किसी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे। वो किसी को ऐसे रहते हैं कि जैसे वो एकदम सीधे साधे लोग हैं। छत्तीसगढ़ का नाम हमेशा सीधे साधे लोग
के नामों से जाना जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा मिलेगा कि उनकी भावनाओं को मैं समझूंगी। और जो चीज़ें हैं कि अभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो युवा हैं वो नशे की ओर क्यों जा रहे हैं। तो उस पर भी आप काम करना जी, चाहती हैं? उस पर भी मैं काम करना चाहूँगी किस कि तरह की आपने, जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई कि आप सफाई पे आप ध्यान देंगी, आप ये नशे की आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, ट्रैफिक की भी बात बोली है, तो क्या आपके मन में विचार हैं कि किस तरह के कुछ आपने बिंदु अपने दिमाग में तय किए हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल पहले ही दिन से मैं एक्शन करूंगी और इन सुधारों को मैं रायपुर शहर में लेकर आऊंगी? जी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है? जी बना रखी है। और सब कुछ स्ट्रेटजी ऐसे रहते हैं जो मिलकर भी ले रहे होते हैं, वो मिलकर लेने का। और एक रायपुर में मेंटल हेल्थ केयर एक बनाना, जिसमें हमारे जो जितने काउंसलर हैं वो आके बीच बीच में बच्चों के लिए या युवा साथी के लिए या अपनी बहनों के लिए वो फ्री कंसल्टेंसी दें या जी। उनकी देखें। अभी आप चुनाव प्रचार में आप सुबह से लेकर रात तक लोगों से मिल रही हैं, डोर टू डोर जा कर के उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, उनको समझने की कोशिश कर रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? क्योंकि अभी तक आप जो अपने पति के लिए या पार्टी के लिए आप करती रही, आज आप खुद के लिए जा रही हैं, तो कोई आपको अंतर समझ में आ रहा है इसमें? जी, अभी जहाँ मैं जा रही हूँ तो जब मैं बताती हूँ कि दीप्ति प्रमोद दुबे, तो हर कोई जनता से वो इतने कनेक्टेड हैं, तो हर जनता बोलती अच्छा हाँ आप हो ऐसा। तो एक बहुत हैप्पीनेस का माहौल अभी मुझे मिल रहा है। अभी कल ही की बात अगर मैं आप करूं तो एक जगह जहां मैं गई थी, वहां जनता का प्यार देख के मेरे आंसू आ गए। मतलब इतना कनेक्टिविटी देखी और इतना प्यार और इमोशन देख के तो मैं स्ट्रांग हूँ कि हाँ हर चीज़ों को कैसे प्रैक्टिकल वे में लेना सोचना, क्योंकि एक काउंसलर के जैसे और मैं थोड़ा सा अंदर से भी स्ट्रांग हूँ। तो कल मेरे आंसू आ गए थे कि कितना प्यार कर रहे हैं आपको लोग, विश्वास कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जी, कि अगर सामने या जनता आपके ऊपर इतना विश्वास दिखा रही तो आपको और खरा उतरना है, तो वो प्रेशर फील होता है उसके लिए? नहीं, प्रेशर नहीं है। अब मैंने ठान लिया कि मैंने समाज सेवा की है, मैं कहीं ना कहीं समाज के लिए खड़ी हुई हूँ, तो ये समाज सेवा है। और मैं इसको प्रेशर लेके नहीं, बहुत अच्छे से इसको हैंडल करूँगी। और आपको क्या लगता है कि जब आप अगर महापौर बनती हैं तो एक महापौर का और जनता का जो रिश्ता होता है वो कैसा होना चाहिए? मैं एक जनता का रिश्ता ऐसे ही होगा जैसे मेरे फैमिली के लोग हैं। जैसे मैं अपने फैमिली से को प्यार करती हूँ, तो जनता भी मेरे परिवार के हैं। वो कभी भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी, चाहे फ़ोन के माध्यम से चाहे घर में। ऐसा नहीं कि कोई उनके लिए टाइम नहीं है कि वो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। कोई बॉर्डेशन नहीं रहेगा टाइम का, समय का। 24 घंटे मैं चाहूँगी कि वो मुझसे जुड़े, रूबरू हों, अपनी बातें रखें, समस्या को मुझे बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई। इतना बिजी आपका शेड्यूल है उसके बावजूद, और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपकी जो ये परीक्षा की घड़ी है आपकी ज़िंदगी में, आप उसमें सफल हों और रायपुर के लिए जो भी चीज़ें आपने सोची हैं इसे और बेहतर बनाने के लिए आप उसे बेहतर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।